आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेकंड के वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को यूनिट 1 से यूनिट 5 तक को आज हम कवर करेंगे। इसके अंदर वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे जा चुके हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे ये एग्ज़ाम के लिए। बहुत आप अच्छी तरीके से इसे करके जाना, आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। तो हमें आज इनके अंदर देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। तो हम यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिस्कस स्टेलाइजर्स लॉ। इसके अंदर हमें स्टेलाइजर्स लॉ को डिस्कस करना है, बताना है कि ये लॉ क्या होता है और किस लिए होता है। इसके अंदर हमें ये लिखना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा 2020 में भी आया है और 2021 क्वेश्चन पेपर में भी आया है। दोनों क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिला है। हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ एंजाइना। जो एंजाइना पेक्टोरस होता है ना, उसके टाइप्स बताने हैं एंजाइना के कि कितने टाइप्स के होते हैं एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरस आप जानते हो कि चेस्ट में जो पेन होता है उसको हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। तो उसके टाइप्स बताने हैं कि कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स के होती हैं वो। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ड्रग एक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा रेनिन का एंजिनो सिस्टम। इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसे 2 नंबर के अकॉर्डिंग इसका पूरा फ्लो चार्ट आता है। मैं इसे सॉल्यूशन डालूंगा इसका अगली वीडियो में, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। एक फ्लो चार्ट है, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है और आसानी से हो जाएगा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। इसके अंदर हमें शॉर्ट नोट लिखना है मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स का। इसका भी एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल से चार्ट बना रखी है मैंने, फ्लो चार्ट। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर से समझा दूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके 7 मार्क्स में भी आएंगे और आपके 10 मार्क्स को भी कवर करेंगे आप, अगर आप इनको पढ़ते हो। बाई चांस अगर क्वेश्चन फंस जाता है तो इन दोनों को अगर आप लिखते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका एक्सप्रेशन रहेगा कॉपी के अंदर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन आता है इनलिस्ट हाइपरटेंसिव ड्रग कंटेनर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को लिखना है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम नहीं दिए जाते हैं, उनको हमें बताना है। फिर हमारा 6 क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द थेराप्यूटिक इंडिकेटर फॉर एट्रोवेसेटिनिन। इसके अंदर हमें थेराप्यूटिक इंडिकेटर बताने हैं एट्रोवेसेटिनिन के। इसको हमें लिखना है 2 नंबर के अकॉर्डिंग है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। मैं आपको इसका अच्छी तरीके से समझा दूंगा। चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 7 क्वेश्चन आता है डिफाइन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये सबसे जब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी को तो पहली यूनिट में सबसे पहले यही आता है, CVS आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है, उसके अंदर है ये। तो इसको हमें डिफाइन करना है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। फिर हमारा 8 क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसके अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को लिखना है। जो भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं वो हमको लिख देनी है। तो मैं सॉल्यूशन डालूंगा, मैंने इसकी भी चार्ट बना रखी है, फ्लो चार्ट बना रखी है, एकदम गजब तरीके से आपके माइंड में पहली बार से ही आ जाएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। इसके अंदर हमें एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग को बताना है। जब हमारे लिपिडेमिक बढ़ जाता है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उनको बताना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर देना है 2 नंबर के अकॉर्डिंग। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है यूनिट 1 का डिस्कस अबाउट होम्योडायनामिक्स एंड कार्डिक आउटपुट। इसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं होम्योडायनामिक एंड कार्डिक आउटपुट को। तो वही मैंने कल प्रोसेस बताया था एक आप लोगों को कि हम कैसे, जब कोई डिफरेंस पूछा जाता है 2 चीज़ों के बीच में, तो हम उसको कैसे बताते हैं। तो उसके लिए हमें सीधा सा फंडा है कि हमें ये वाला चार्ट फ्लो करना होता है। जैसे इसमें एक टाइप को एक साइड हम होमोडायनामिक ले लेंगे, एक टाइप हम कार्डिक ले लेंगे और इसको पॉइंट वाइज हम लिखते जाएंगे दोनों को। ये वाला प्रोसेस होता है कि पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे दोनों को फ्लो चार्ट के रूप में। तो हमें ऐसे ही बना देना है 2 नंबर के अकॉर्डिंग। फिर हमारी यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट यूनिट में कितने क्वेश्चन कवर किए हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने कवर किए हैं आपके
10 क्वेश्चन कवर किए हैं हमने। फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन पेपर के 10 क्वेश्चन कवर किए हैं एक यूनिट में से। आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि पिछली बार हम देख चुके हैं और बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है ये, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आते रहते हैं एग्जाम में हमारे। तो फिर हमारी यूनिट आती है सेकंड, और हमारी यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेमेटेनिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसके अंदर है हेमेटेनिक्स बताने हैं कि हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताने हैं। हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, नॉर्मल सा टॉपिक है, आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, वही है। थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर देना है और एग्जाम्पल बता देनी है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन कोगुलेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसके अंदर हमें कोगुलेंट को डिफाइन करना है सूटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि कोगुलेंट क्या होते हैं, डेफिनेशन दे देनी है और एग्जाम्पल लिख देने हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। इसके अंदर हमें बताना है कि एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट्स ड्रग के लिए यूज की जाती है, तो उसका हमें फॉर्मेशन बताना है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कंपेयर स्प्रेनोलेक्टोन एंड एमिलोराइड बतानी है, एमिलोराइड बताना है। इसके अंदर हमें वही है, कंपेयर करना है फिर दोनों को। तो वही वाला प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया था, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो चार्ट फॉर्म बना देते हैं, एक साइड ये ले लेंगे, एक साइड ये ले लेंगे, उसको पॉइंट वाइज हम दोनों को कंपेयर करा देंगे। तो वही वाला मेथड हमें इसमें यूज करना है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन इज बेटर देन हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन जस्टिफाई करना है। ये हमारा 2020 और 2021 में भी देखने को मिल चुका है क्वेश्चन। वैसे मुझे सन डालने की याद नहीं रहा है, तो मैंने बाकी क्वेश्चन पर नहीं डाल पाई है, बट ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड हैं। आप ये मत समझना कि ये रिपीटेड नहीं है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन को और हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन को जस्टिफाई करना है, बताना है हमें कि कौन सी अच्छी होती है, वो हमें इसके अंदर डिफाइन करना है। फिर हमारा आता है डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसके अंदर हमें प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर बताने हैं, क्या होते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर, और एग्जाम्पल देने हैं। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर वही होते हैं जब प्लाज्मा का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, तो वो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर होते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट फाइब्रिनोलाइटिक्स विद द एग्जाम्पल। इसके अंदर हमें फाइब्रिनोलाइटिक्स बताने हैं कि फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होती हैं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताने हैं। हमारा देन क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन डाययूरेटिक्स। इसके अंदर हमें बताना है कि डाययूरेटिक्स क्या होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है इसके अंदर कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक्स। ये क्वेश्चन हमें 7 नंबर और 10 नंबर में देखने को भी मिल सकता है, आ सकता है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बट उसमें ये चीज़ इंक्लूड हो सकती है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक्स। इसके अंदर हमें डाययूरेटिक्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हमें देखने को मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के बीच में आ जाता है, तो हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस दोनों को हमें और भी अच्छी तरीके से कर लेना है, ये तो हमारे काम आने ही आने वाला है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन गॉट एंड इनलिस्ट एटलीस्ट 2 ड्रग्स फॉर इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैंने यूनिट 2 में डाल दिया था गलती से, यूनिट 2 में लिख गए हैं, बट ये यूनिट 3 के क्वेश्चन है, क्योंकि इनके सामने यूनिट 3 लिखा है, तो यूनिट 3 के हमारे क्वेश्चन हैं, ये यूनिट 3 के हमारे क्वेश्चन हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, डिफाइन करना है गॉट इनलिस्ट एटलीस्ट 2 ड्रग्स को। गॉट के जो भी लिस्ट ड्रग होते हैं उनको इनलिस्ट करना है, कम से कम 2 ड्रग्स को तो इनलिस्ट करना ही है हमें, जो कि मैनेजमेंट कराते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है राइट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। इसके अंदर हमें फिजियोलॉजिकल रोल बताने हैं सब्सटेंस पी के, यूनिट 3 का क्वेश्चन है। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2 चीज़ पूछ ली जाएंगे, जैसे ये भी हमारा पूछ लिया जाए और डिफाइन ऑटो कोड्स भी पूछ लिया जाए, ये भी आ सकता है यूनिट 3 के अंदर, ये भी दिख सकता है। तो ऑटो कोड्स भी आप पढ़ के जाना, ये आपका किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर आ ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये हमें किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर देखने को जरूर ही मिल जाएगा, चाहे वो 7 मार्क्स में मिले या 2 मार्क्स में मिले या फिर 10 मार्क्स में मिले, इंक्लूड करने के लिए तो जरूर मिलेगा ही ये हमें। तो आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट एंड स्टामाइन 5HT।
इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा स्टामान 5HT का, ये बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद देन क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन प्रेगेस्टोलोग्लैंडिन। इसके अंदर हमें प्रेस्टोग्लैंडिन का डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या होता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट एंटी इन्फ्लामेटरी। इसके अंदर हमें बताना है कि एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, वो उसके अंदर हमें बताना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंजीनोटेंसिन। इसके अंदर हमें एंजीनोटेंसिन को डिफाइन करना है कि एंजीनोटेंसिन हमारा क्या होता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर राइट द एंटी ह्यूमेटेनिक्स ड्रग। तो इसके अंदर हमें डिफाइन करने हैं, ड्रग्स लिखने हैं एंटी एरिथमेटिक्स के, सॉरी मेरे से गलती हो गई बोलने में, पर एंटी एरिथमेटिक्स के ड्रग्स को लिस्ट करना है। फिर हमारी 4th यूनिट आती है जिसके अंदर पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन थायराइड हार्मोन इनहिबिटर। इसके अंदर हमें थायराइड हार्मोन इनहिबिटर को डिफाइन करना है कि कौन से इनहिबिटर होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ACTH। इसके अंदर हमें बताना है कि ये क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म हमें ज़रूर लिखनी है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार देखने को मिल चुका है, यूनिट 4 का क्वेश्चन है, बहुत बार देखने को मिल चुका है और इसकी फुल फॉर्म हमें ज़रूर लिख के आनी है और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिफाइन करके आना है एग्जाम में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन ओरल कॉन्ट्रैक्टिव। इसका ओरल का कॉन्सेप्ट लिखना है हमें कि क्या होता है, उसके बारे में डिफाइन करना है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑक्जियोटॉक्सिन। इसके अंदर हमें ऑक्जियोटॉक्सिन को लिखना है, डिफाइन करना है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन फार्माकोथेरेपी फॉर थायराइड स्ट्रोम। जो फार्माथेरेपी दी जाती है थायराइड स्ट्रोम के लिए उसको डिफाइन करना है इसके अंदर हमें। फिर हमारा क्वेश्चन आता है राइट फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। इसके अंदर हमें फंक्शन लिखने हैं ग्लाइकोजन के और इंसुलिन के, दोनों के फंक्शन लिखने हैं, ग्लाइकोजन के और इंसुलिन के दोनों के फंक्शन लिखने हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर ग्रोथ हार्मोन। इसके अंदर हमें बताने हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, उसको इसके अंदर हमें डिफाइन करना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर हमारा आता है डिफाइन बायो एसे एंड इन लिस्ट इट्स लिमिटेशन। इसके अंदर हमें बायो एसे को डिफाइन करना है कि बायो एसे क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है और लिस्ट करने इसकी लिमिटेशन। ठीक है, इसके अंदर हमें ये दोनों चीज़ बतानी है। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ज़्यादा लेंथ नहीं लिखना है क्योंकि जब बात बायो एसे की आती है तो बायो एसे ही हमारा काफ़ी लेंथी खिंच जाता है क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक तो बड़ा है बट आसान है, ईजी है, तो इसे हम बहुत ही लंबा खींच देते हैं। बट हमें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है क्योंकि हमें मिलने वही 2 नंबर वाले हैं, वही नंबर 2 मिलेंगे, उससे ज़्यादा से 2 हमें मिलने से रहे, इससे अच्छा हम अपने टाइम को इसमें बर्बाद ना करें। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम बस इसको हमें डिफाइन कर देना है अच्छी तरीके से, जिससे कि इम्प्रेशन बने कॉपी चेक करने वाले टीचर पे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली यूनिट आती है हमारी 5, लास्ट यूनिट है। अब हम इसको क्वेश्चन को देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायो एसे। इसके अंदर हमें प्रिंसिपल बताना है बायो एसे का कि बायो एसे का प्रिंसिपल क्या होता है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे भी बन सकता है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि ये तो 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, फंस सकता है ये हमारा क्वेश्चन। फिर हमारा क्वेश्चन आता है हाउ एस्पिरिन इज यूजफुल एट एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। वही है जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसी को अलग तरीके से इसमें बता दिया गया है। इसके अंदर हमें बताना है कि एंटी प्लेटलेट्स ड्रग में एस्पिरिन किस तरीके से यूजफुल होती है, वो उसके अंदर हमें डिफाइन करना है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन टाइप्स ऑफ बायो एसे। इसके अंदर हमें डिफाइन करने हैं बायो एसे के टाइप्स। इसके अंदर हमें बायो एसे के सारे टाइप्स बता देने हैं, जो बायो एसे के टाइप्स होते हैं वो हमें बता देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं अपने फर्स्ट यूनिट से 5 यूनिट तक शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं। फार्माकोलॉजी सेकंड के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिल चुके हैं और बार बार रिपीट हो रहे थे। उन्हीं क्वेश्चन को हमने इसमें लिया है।
तो मेरा कहना तो यही है कि आप एक बार इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ही पढ़ के जाएँ और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। कल तक आपके पास से, आज रात तो ये वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, बट कल आपके पास इसका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। कल रात आपकी सॉल्यूशन वाली वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एक बार, जिससे कि अगली वीडियो भी आपको देखने को मिल सके और आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकें। फिर उसके बाद में इसकी लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उनको भी थ्योरी में लिखने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। तो सारी वीडियो इसी चैनल पर आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली हैं। और अभी मैं 5th सेम का ही कवर करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी 5th सेम के एग्ज़ाम है, तो वो आज मैं कवर करा रहा हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद।